हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के समस्त लेकर आ गई हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर, जिसमें आपको पढ़ना है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उसका मॉडल पेपर 2024 की परीक्षा के लिए। तो मेरा जो भी स्टूडेंट्स कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में, तो इस मॉडल पेपर को पूरा एंड तक देखेंगे। आपके मैं खंड अ, खंड ख और खंड स तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगी, यानी आपके तीनों सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में बता दूंगी कि कौन से आएंगे। और देखिए, ये जो आपका मैंने मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ, तो 2024 के मैंने मॉडल पेपर देखे हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका मॉडल पेपर तैयार किया। देखिए, जो प्रश्न पूछे गए परीक्षा में उसके अकॉर्डिंग ये आपका मॉडल पेपर है, और ये प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन हमें पढ़ लेना चाहिए। तो ये मॉडल पेपर आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी घबराहट दूर कर देगा, और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। और इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी पर मैं आपको उत्तर दे चुकी हूँ, यानी आपका जो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और हर एक यूनिट का पूरा नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो इस मॉडल पेपर के अंतर्गत है, सभी का आंसर आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। आपको मैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपना आंसर उसी में चेक कर लीजिएगा, और फुल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको अपना आंसर एग्जाम में लिखना है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो खंड अ है उसमें आपको खंड अ में पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इन 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर आपको देना है वो 50 शब्दों में देना है, और जो आपके प्रत्येक का अंक होगा वो 3 होता है, यानी एक क्वेश्चन के आंसर लिखने पे आपको 3 नंबर मिलेगा। अच्छा देखिए, आपका जो सिलेबस है NEP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी में सेम है। देखिए, कई सारी यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न है वो इस तरह की खंड अ में 10 प्रश्न दिए जाते हैं अति लघु में, और सभी का उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है, और 10 के पूरे आंसर आपको अति लघु में लिखने होते हैं। तो उनके लिए भी यह मॉडल पेपर हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखिए पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है मगर क्वेश्चन आपका वही होगा, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, बस पेपर का पैटर्न अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग है, शब्दों की सीमा अलग अलग है। और जिनका जैसे 10 क्वेश्चन अति लघु में आते हैं, और फिर जिनका खंड ब में 200 शब्दों में करना होता है, तो उसका भी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। कई सारी वीडियोस अपलोडेड हैं 2024 की परीक्षा के लिए, तो आप उसको भी विजिट करके चैनल पर देख लीजिएगा। तो हर यूनिवर्सिटी का अपलोडेड है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से देखते रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण कार्यालय हिंदी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कार्यालय हिंदी का जो उद्देश्य है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हर चीज़ आपको बता चुकी हूँ, सभी के मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न आ गया तो आप सोचें हमें लिखना क्या है, सब आपको बता चुकी हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्लॉक से आप क्या समझते हैं। तो ब्लॉक क्या मैंने आपको बताया था, ब्लॉक भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। तीसरा है टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताइए, क्या अंतर है। तो टिप्पण क्या है, टिप्पणी क्या है, दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ। और जब मैं टिप्पणी पढ़ा रही थी, टिप्पण आपको पढ़ा रही थी, तो दोनों के बीच में क्या बेसिक सा डिफरेंस बनता है वो आपको अच्छे से बता दिया था। तो अति लघु में पूछ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 8 से 10 अंतर लिखने होंगे, आप 1 से 2 अंतर लिख दीजिए तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 50 शब्दों में ही तो लिखना होता है। चौथा है आपका कार्यालय आदेश से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कार्यालय आदेश क्या है ये आपको बता चुकी हूँ, तो आप ये भी देख लीजिएगा। 5वां है अधिसूचना क्या है, तो ये तो ज़रूर पूछेगा। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु के हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। अब आपका खंड ब देखते हैं, सभी का उत्तर आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। देखिए, अब आपका खंड ब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इस खंड में आपको, ये खंड आपके प्रश्न संख्या 2 है आपके पेपर का, जिसके अंदर कुल 7 आपको उप प्रश्न दिए जाते हैं, और प्रत्येक उप प्रश्न का जो अंक होता है वो 9 होता है। एक क्वेश्चन का मतलब जो मार्क्स होगा वो 9 होगा, और आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और प्रत्येक की जो सीमा होगी 225 शब्दों में आपको आंसर देना होगा, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में 200 अंकों में लिखना होता है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, पहला आपका प्रश्न है प्रारूपण किसे कहते हैं। तो प्रारूपण क्या है यहाँ पर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे मैम ने काफ़ी लंबा वीडियो कर दिया। तो
तो इसलिए यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की जाएगी और सभी का उत्तर आपको मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको 100% अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके सिलेबस का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। प्रारूपण की विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषताएं हैं बता चुकी हूँ आपको, बिल्कुल ये भी बता चुकी हूँ। तो आप इस प्रश्न को 100% याद रखिएगा, परीक्षा में ज़रूर आएगा। आपके लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है अधिसूचना किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप भी लिखिए। जितने भी तरह के जो लेटर होते हैं, जितने भी तरह के कार्यालयों में जो प्रयोग किए जाते हैं, सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, क्या प्रारूप होता है, सारी चीज़ें वीडियो अपलोडेड है चैनल पर। तो इसके लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है सारी चीज़ें बहुत आसान है और सब आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके, तो उन्हें डेली वीडियोस मिल रही होंगी और उन्होंने पढ़ा होगा। जो नहीं जुड़े होंगे तो वो हर रोज़ अपनी एक इम्पॉर्टेंट क्लास मिस करते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि आपके बीए के हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की क्लास और मॉडल पेपर की वीडियोस मेरे चैनल पे कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है पल्लवन किसे कहते हैं, पल्लवन की विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 100% चांस है कि आपकी परीक्षा में आएगा, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर देख रखा है पूरा आपका। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, तो जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। देखिए पारिभाषिक शब्दावली जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 50% चांस है कि आपसे पूछ सकता है। अगला आपका प्रश्न है आभासी कक्षाएँ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तो ये ज़रूर पूछेगा। आभासी कक्षाएँ यानी कि ऑनलाइन, आभासी मतलब ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं, तो आप तो जानते ही हैं क्या है, आपको क्या लिखना है। ये सब कुछ तो आजकल के टाइम में हर बच्चे जानते हैं क्या है। अगर ना पढ़ के जाएं तो भी बनाकर कुछ ना कुछ लिख लेंगे और लगभग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही होगा। वैसे तो आभासी कक्षाएं जो आपकी हैं सभी पर चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं। ई शिक्षण ई जितना भी है सारी चीज़ों पर वीडियो अपलोडेड कर चुकी हूँ पूरा नोट्स के साथ। तो देखिए विस्तार पूर्वक लिखना होगा, यानी कि 225 शब्दों में लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए आवेदन पत्र से आप क्या समझते हैं, इसका एक प्रारूप लिखिए। अब आवेदन पत्र क्या है, जो ये एप्लीकेशन आप लिखते हैं उसी की बात हो रही है। तो उससे आप क्या समझते हैं, एप्लीकेशन जो है, लेटर जो है, कैसे लिखना है, कितने प्रकार का है, कैसे उसका प्रारूप बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो के अंतर्गत जब आपकी पूरी क्लासेस करा रही थी। आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ आपको ढूंढना किस तरह से है मेरे चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, नहीं पाते हैं वीडियो, कहते हैं मैम मिल नहीं रहा। देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगी, उस लिंक को जो आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट खुलकर आएगी। उस प्लेलिस्ट में आपकी 1 से लेकर 8 तक की ऑल वीडियोस ऐड हैं। एक एक यूनिट में जितने सारे टॉपिक हैं मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी तरह से हैं उस तरह से वीडियोज़ एक सीक्वेंस में अपलोड कर रखी है। कुछ वीडियो हो सकता है कि पहले हो लास्ट में हो, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो थंबनेल होता है उस पर मैं टॉपिक लिख देती हूँ। तो बस वो टॉपिक आप पढ़िए, आपका यूनिट नंबर लिख देती हूँ, यूनिट नंबर 5, 6 जो भी है लिख कर टॉपिक डाल देती हूँ थंबनेल पर। तो बस वही आपको चेक करके वो वीडियो टच करनी है और पढ़ाई करना शुरू कर देना है। तो हो गई ना आपके लिए आसानी कि आपको ढूंढना किस तरह से है, सारा कुछ प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया। तो आवेदन पत्र का एक प्रारूप बनाने के लिए ज़रूर आएगा, तो आप तैयार कीजिएगा इसको। अगला है सोशल मीडिया से आप क्या समझते हैं, तो ये तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। सोशल मीडिया क्या है, आप फेसबुक चलाते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जैसे ये यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सब कुछ क्या है, सोशल मीडिया ही है। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, टेलीग्राम है। देखिए तो बस आपको वही लिख देना है और आप उस पर क्या करते हैं वो सारी चीज़ें, आप रील्स देखते हैं, पोस्ट डालते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे कि अलग अलग जो भी होते हैं वो अलग अलग कंटेंट पर वीडियोस भी अपलोड करते हैं। और तो आप जानते ही हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको बना के लिख देना है। वैसे आप जब पढ़ के जाएंगे आपको क्या करना है, सोशल मीडिया निकाल के पढ़ लेना है थोड़ा सा। वैसे जो नहीं पढ़ेंगे वो तो बिना बना के लिख देंगे, बहुत सीधा सा चीज़ है। आप यूट्यूब के बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हम जो भी चीज़ें चाहते हैं हम सर्च करके देख लेते हैं। सर्च इंजन है ये एक, जहाँ पे हम अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट के साथ साथ ड्रामा है,
तो सॉन्ग है, तो रेसिपीज़ हैं, तो फैशन शो है, जो चाहते हैं देख लेते हैं। साथ ही साथ हम अपनी पूरी पढ़ाई भी कर लेते हैं अपने बीए की। तो ये सब कुछ भी आप लिख दीजिएगा। देखिए खंड स में आ जाते हैं अब आपके, जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अब आ जाते हैं हम आपके खंड स में, यानी सेक्शन सी में, जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपके पेपर में, इसमें आपको दिए जाते हैं 4 प्रश्न और आपसे कहा जाता है कि 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देना है आपको वो 475 शब्दों में देना है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 500 शब्दों में देना होता है, क्योंकि आप उनका सेक्शन भी जो होता है वो 200 शब्दों में होता है। तो घुमाकर बात एक ही हो जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 475 शब्दों में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण उन प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं जो आपके सेक्शन सी में ज़रूर पूछे जाएंगे 2024 की परीक्षा में। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 100% पूछेगा और पूछेगा ही, वो है हिंदी के विकास में कंप्यूटर की भूमिका को रेखांकित कीजिए, कि किस तरह हिंदी का जो विकास है उसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका रही है। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका भी फुल नोट्स और फुल एक्सप्लेनेशन की क्लास आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप समझे रहेंगे तो आप बनाकर भी आसानी से लिख लेंगे, वैसे नोट्स तो मैं आपको दे ही देती हूँ। अगला प्रश्न है ख, देखिए कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए, कि कंप्यूटर में जो हिंदी का फ्यूचर होगा वो किस तरह का होगा और कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, कितना ज़्यादा विकास करेगा। तो ये भी आप तैयार करिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न ग है आपका, कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही है और ये आपको अपनी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ही आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आपसे ये कैसे ना पूछे कि कार्यालय हिंदी है क्या चीज़। कार्यालयों में जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी होती है वो कार्यालय हिंदी कहलाती है। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका उद्देश्य, इसका स्वरूप, सब कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, आपको पूरा पढ़ा दिया है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूँगी कि कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या अंतर है या क्या संबंध है, आप उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी आने के चांसेस 50% हैं। तो आप देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है आपका प्रश्न, कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी जो हम डेली बोलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है या फिर क्या संबंध है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। और उसके अलावा कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है और इसका उद्देश्य, इसका स्वरूप, ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लॉन्ग में ज़रूर पूछेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड तकनीक का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिकोड फॉन्टों पर सविस्तार प्रकाश डालिए। जो विभिन्न प्रकार के यूनिकोड फॉन्ट हैं उन पर आपको पूरा प्रकाश डालना है, आपको पूरा आंसर लॉन्ग में लिखना है। और यूनिकोड तकनीक आखिर है क्या चीज़, इसका आपको पूरा परिचय देना है, इसका पूरा आपको अर्थ लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज के मॉडल पेपर के जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। और सारा कुछ इस मॉडल में जो प्रश्न है सभी का उत्तर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके पढ़ाई कीजिए। और अन्य जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपके सभी सब्जेक्ट के बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चैनल पे हो रही हैं और मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं। और आपके को-करिकुलर जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, तो उसके लिए भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।